हेलो एवरीवन। इसी हिंदी लिटरेचर की टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज़ में अगला टॉपिक है पूस की रात। तो पूस की रात में ये 1930 में प्रकाशित हुई थी। किसान वर्ग की समस्या को दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम तुलना भी कर सकते हैं, पूस की रात में किसान का जीवन संघर्ष गोदान से ज़्यादा कठिन है। ठीक है, सर्दी के प्रतीक से दोनों वर्गों की तुलना है। तो हल्कू के हाथ निकलकर जबरे की ठंडी पीठ चलाते हुए उसने कहा कि कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह खेती का मजा है और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागें। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। फिर उसके बाद शोषण में संसाधनों का असमान वितरण दिखाया गया है। मैं कहती हूँ कि तुम क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। फिर अगला जो है खेती में सम्मान का भाव दिखता है। उसमें खेती में जो मर्जात है वह मजूरी में तो नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रकृति का ग्रामीण व भदेश रूप दिखाया गया है। जैसे कि कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। फिर अगली कहानी आ जाती है कफन। कफन में चरम यथार्थवाद पे पहुंच गए थे प्रेमचंद जी। तो यहाँ पर ये 1936 में प्रकाशित हुई थी। यथार्थ अपनी पूरी संघनता व नंगेपन के साथ है। यहाँ पे तुलना हम कर सकते हैं, इसका यथार्थवाद गोदान से भी ज़्यादा तीखा है। सदगति, दूध का दाम, पूस की रात में भी यथार्थवाद, बट इतनी चुभन नहीं है जितनी इसमें दिखती है। ठीक है, फिर व्यक्तिवाद, कामचोरी। तो व्यक्तिगत कामचोरी नहीं, जिम्मेदार स्थितियाँ हैं यहाँ पे। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवर्ती होना कोई अचरज की बात नहीं थी। फिर इसमें विसंगतियाँ भी नज़र आती हैं, जैसे कि सामाजिक व्यवस्था में है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चीथड़ा भी न मिले, मरने पर नया कफन चाहिए। यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था पे की विसंगतियाँ दिखाई गई। अगला है आर्थिक व्यवस्था भी, धार्मिक व्यवस्था भी इसमें दिखाई गई है। वह न वैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद घीसू व माधव को यह चमार जाति का सिर्फ इसलिए बताया ताकि समझा सकें कि दलित जातियों का जीवन कितना अभावग्रस्त है। ठीक है, तो इसमें अभावग्रस्त नहीं तो संवेदनशील व सामाजिक व्यक्ति, समाजनिष्ठ व्यक्ति, अगर वो अभावग्रस्त नहीं होते तो शायद संवेदनशील और समाजनिष्ठ व्यक्ति होते वो। ठीक है, तो इसमें भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियाँ का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था, और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। फिर इसके बाद प्रेमचंद जी ने कुछ मुहावरे उपमाएँ इसमें प्रयोग किए हैं। घीसू पर दया करना, काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। अगला है घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। उसके बाद सबसे अधिक प्रयोगधर्मी कहानी, इसका मतलब ये प्रयोगधर्मी कहानी है कफन, तो इसका यूज़ किया गया है। ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक यू।